स्वागत है आप सभी का यूपी न्यूज 25 पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। योगी कैबिनेट की अहम बैठक, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत 25 से ज्यादा प्रस्ताव मंजूर। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई। लखनऊ के बसंत कुंज स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल के संचालन और रखरखाव के लिए अलग समिति और कॉर्पस फंड बनाने का निर्णय लिया गया। वहीं गोरखपुर में वानिकी और उद्यानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। कैबिनेट ने 2025 से 26 के लिए 25,000 रुपए करोड़ का अनुपूरक बजट भी मंजूर किया है। नवाचार से बदलेगी किस्मत, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। अब बंजर जमीन पर भी आमदनी का रास्ता खुलेगा। उद्यान विभाग नागफनी की कमर्शियल खेती को बढ़ावा देने जा रहा है, जिसकी पत्तियां खेत से ही उद्योगों द्वारा खरीदी जाएंगी। इनसे दवाई और कॉस्मेटिक उत्पाद बनेंगे। वहीं योगी सरकार आधुनिक खेती के लिए किसानों को प्रशिक्षित भी कर रही है। सिर्फ 10 दिन में 6.98 लाख किसानों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। जेवर एयरपोर्ट को मिलेगा एक्सप्रेस कनेक्शन। उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलने जा रही है। योगी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 1,246 करोड़ का प्रावधान अनुपूरक बजट में किया है। इस राशि से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज होगी। यह एक्सप्रेसवे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सीधे गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा, जिससे निवेश, लॉजिस्टिक्स और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। विधानसभा में योगी का तीखा वार। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। कोडीन कफ सिरप मामले में उन्होंने कहा कि लाइसेंस सपा सरकार में जारी हुए और अब तक 77 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान सीएम योगी ने कहा कि मोहम्मद अली जौहर ने इसके गायन का सबसे पहले विरोध किया था। उन्होंने वंदे मातरम को स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बताते हुए कांग्रेस पर विलुप्तीकरण का आरोप लगाया। कोडीन सिरप को लेकर सपा का हल्ला बोल। ट्रैक्टर पर सवार होकर यूपी विधानसभा पहुंचे विधायक अतुल प्रधान। सदन में अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा। यूपी विधानसभा सत्र के दौरान कोडीन सिरप के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने हंगामा किया। सपा विधायक अतुल प्रधान ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने चौधरी चरण सिंह की जयंती का जिक्र करते हुए गन्ना किसानों और मजदूरों के मुद्दे उठाने की बात कही। यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र। सपा विधायक ने जिन्ना को साहब बोला, मोना बोली। 10 बीएलओ की हुई मौत। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एसआईआर पर तीखी बहस हुई। सपा विधायक मनोज कुमार पारस ने सदन में मोहम्मद अली जिन्ना को साहब कहा और एसआईआर को मुसलमानों की एनआरसी बताया। कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना ने दबाव से 10 बीएलओ की मौत का आरोप लगाते हुए 50 लाख मुआवजा और नौकरी की मांग की। अयोध्या पहुंची श्री राम की सोने से बनी हीरे रतन जड़ी प्रतिमा। 5 क्विंटल वजन और करोड़ों है कीमत। अयोध्या राम मंदिर परिसर में अंगद टीला पर रामलला की विशेष प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। यह सोने, हीरे और रत्नों से जड़ी प्रतिमा कर्नाटक से तैयार होकर अयोध्या पहुंची है। महासचिव चंपत राय ने वैदिक मंत्रों के साथ भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने 25 किसानों को सौंपी ट्रैक्टरों की चाबी, गिनाई डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां। लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 किसानों को ट्रैक्टर वितरित किए। योगी ने कहा कि 2017 में कृषि विकास दर 7% थी, जो अब 18% पहुंच गई है। नए साल में संसद में 0 हो जाएगी बसपा। 36 साल में पहली बार होगा ऐसा।
नए साल में बहुजन समाज पार्टी संसद में शून्य हो सकती है। बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम का कार्यकाल वर्ष 2026 में पूरा होगा। इसके बाद 36 साल में पहली बार संसद के किसी भी सदन में बसपा का कोई प्रतिनिधि नहीं रहेगा। यूपी विधानसभा में भी बसपा का सिर्फ एक विधायक है। ठंड की मार, यूपी में खाली दौड़ रही रोडवेज बसें, यात्रियों की कमी से बढ़ा घाटा। कड़ाके की ठंड का असर अब उत्तर प्रदेश रोडवेज पर साफ दिखाई देने लगा है। हाथरस जिले में यात्रियों की संख्या घटने से बसें खाली दौड़ रही हैं और परिवहन निगम को नुकसान उठाना पड़ रहा है। आम दिनों में करीब 85% रहने वाला लोड फैक्टर घटकर 65% पर आ गया है। रात के समय हालात और खराब हैं। आगरा अलीगढ़ मार्ग पर 11 बजे के बाद से सन्नाटा छा जाता है। देश में 2 नमूने बयान पर अखिलेश का पलटवार, सीएम योगी को घेरा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के देश में 2 नमूने वाले बयान पर सियासत तेज हो गई। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पलटवार करते हुए इसे आत्मस्वीकृति बताया। अखिलेश ने लिखा कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंचेगी। उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को लोकलाज और मर्यादा का ध्यान रखने की नसीहत दी और कहा कि पार्टी की अंदरूनी खींचतान को चौराहे पर नहीं लाना चाहिए। बागपत को बड़ी सौगात, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जिले में 49 करोड़ 30 लाख की लागत से 6 प्रमुख सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत इसका प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया। इन सड़कों को चौड़ा और मजबूत बनाकर नेशनल हाईवे से जोड़ा जाएगा। इससे करीब 2 दर्जन गांवों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। यूपी में बम्पर भर्ती, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 2158 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। भर्ती का विज्ञापन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 22 जनवरी 2026 है। वहीं 29 जनवरी 2026 तक आवेदन में सुधार और शुल्क से जुड़ी त्रुटियों को ठीक करने का मौका मिलेगा।